हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और बाकी यहाँ पे आजकल बहुत दिन बाद 5 6 7 8 दिन बाद धूप निकली है। और थोड़ा सा फिर अब कपड़े डालने आई थी छत में, और कल से थोड़ा धूप निकली है तो तब कपड़े डल रहे हैं छत में। नहीं तो बारिश ही हो रही थी यहाँ पे और कपड़े भी नहीं सूख पा रहे थे। और ये देखिए, लगे हैं बादल। वैसे लग रहा है आज भी बारिश आएगी। बारिश का मौसम तो लग रहा है आज भी। तो देखें, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये चारों तरफ का मौसम। हमारे घर के पीछे ये ऐसा ग्राउंड है, बिल्कुल हरियाली है। अभी गर्मी में बहुत सूखा रहता था, लेकिन आजकल अच्छी हरियाली हो गई है चारों तरफ। बहुत अच्छा हो गया यहाँ पे। और ये देखिए, मैं अभी आ गई हूँ यहाँ नीचे रूम में। और अभी तो अच्छी हवा चल रही है, गर्मी भी काफ़ी रहती है यहाँ पे। और ये देखिए हमारी खिड़की, ये देखिए बंद कर रखी है मैंने। ये यहाँ खिड़की से अच्छी हरियाली दिखती है। और जब कभी मन उदास हो तो यहाँ बैठ जाती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। और बाकी आप सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पे और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। और बाकी आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे आप लोग। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी मैं छत पे गई तो छत से नीचे आई हूँ। तो अभी मैं 2 4 6 दिन से कुछ वीडियो देख रही थी मैं। तो वो जो वीडियो देख रही थी मैं, उसमें क्या था, मैं पहले पूरी तरह से विश्लेषण किया मैंने हर बातों का, सभी की बातों का। और फिर उसके बाद अब मैं आज कुछ बोलना चाहती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के सामने हूँ। तो मैंने क्या हुआ कि मैं ये कह रही कि पहले देखिए, और क्या होता है ना मेरे साथ, अभी फिर मैं यूट्यूब देख रही तो फिर से एक भूली बिसरी याद की तरफ फिर एक लेडी सामने आ गई। तो उसके बारे में भी, वो राजकुमारी बाई, उसने भी 2 3 वीडियो बना बना के खूब हल्ला किया। और उसको भी लाने वालों ने भी खूब हल्ला किया। और अब वो शांत बैठे हैं सब। तो कुछ टॉपिक हैं जिस पे मैं बोलना चाहती हूँ आज। तो वो छोड़िए, तो वो भी ज़रूरी चीज़ है। लेकिन पहली चीज़ मैं ये बोलना चाहती हूँ, भागीरथी रावत तो बहुत कर दिया था। तो फिर उनके पीछे, फिर उनसे उनने अपना पीछा छुड़ाया बड़ी मुश्किल से। उसके बाद लिंजा भाभी ब्लॉग पे आए, हेमा बिष्ट। और ये जो यूट्यूब है, ये मतलब ये सोशल मीडिया है। यूट्यूब ऐसा है, लोगों के मनोरंजन का रहता है। लोग अच्छी अच्छी चीज़ें डालते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग अपने उत्तराखंड के, कुछ भाई लोग, कुछ बच्चे खूब अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हैं, डालते हैं। अपने वहाँ की संस्कृति, रीति रिवाज, अपने वहाँ का खान पान, जो भी हमारे यहाँ का जो भी चीज़ है, कल्चर, वो दिखाते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में भी। और हमको भी गर्व होता है कि हम अपने उत्तराखंड की जब चीज़ें देखते हैं, जब वहाँ के बारे में सुनते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आजकल कुछ दिन से क्या हो रहा है कि यूट्यूब पे खूब लड़ाइयाँ चल रही हैं, खूब सारी बातें हो रही हैं। तो मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे मैंने अभी 2 4 कमेंट्स किए, सब जगह किए। कुछ लोगों ने मेरी बात पे गौर किया, कुछ लोगों ने बहुत अच्छे से गौर किया। तो कुछ लोगों ने मतलब नहीं, वो उल्टा मुझे समझाने लगे। तो मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जैसे मैंने एक भाई से सवाल किया था कि भाई वो तो ठीक है, पर वो आकाश जिसके कारण से हेमा बिष्ट की बदनामी हुई इतने बड़ी सोशल मीडिया पे, और जो जिसके कारण से हेमा बिष्ट की बदनामी हुई, और लोगों ने उनके वीडियो देखे, पता नहीं क्या क्या सोचा हुआ उनके बारे में। और अच्छा हुआ भाई कि अच्छा हुआ मैं आप लोगों से कहती हूँ कि उनकी फैमिली वाले बहुत अच्छे लोग हैं, जिन्होंने उनको कुछ नहीं कहा। क्योंकि इसलिए नहीं कहा कि वो जानते हैं, उनको विश्वास है कि कैसी हैं वो। मैं उनके सपोर्ट में नहीं कह रही हूँ, मैं एक सच्चाई बता रही हूँ। अगर वो वैसी होती तो घर वाले भी उनसे नाराज होते हैं ना। तो मैंने वो भाई से बोला कि भाई अब ऐसी सच्चाई है, आप मतलब जो उन लोगों की बातों में, तो फिर वो आकाश की आईडी क्यों नहीं बाहर ला रहे हैं? आकाश की आईडी को भी बाहर ले आए ना, इतने पहुंचे हुए लोग हैं। जब इन लोगों के सब जगह जान पहचान
जब सब जगह इन लोगों की बातें होती हैं तो आकाश को भी उनको बाहर लाना ही होगा, क्योंकि वो एक किसी की ज़िंदगी का सवाल है, किसी की औरत की चरित्र पे उंगली उठी है। तो इसलिए आकाश का होना भी बहुत ज़रूरी है कि वो आकाश है कौन। और दूसरी बात दूसरी बात झूठी ये निकली राजकुमारी बाई। राजकुमारी बाई, उसके 3 बच्चे, वो भी आए जैसे गड्ढे से निकाले होंगे और फिर ऊपर आए। कुछ 2-4 दिन कुछ सोशल मीडिया पे मतलब छाए रहे 2-4 दिन लोगों के सामने। अब ये कराएंगे, अब वो कराएंगे, अब इनका डीएनए टेस्ट होगा, अब सच्चाई सामने आएगी। अब राजकुमारी, ओ भाई कहाँ गए वो राजकुमारी, कहाँ गई वो राजकुमारी? मैं यही बात पूछना चाहती हूँ। जहाँ तक भाई आप बोल रहे थे कि सच झूठ की बातें, तो सच झूठ की बातें मेरी नज़र में आकाश भी झूठा है, राजकुमारी बाई भी झूठी है। और दूसरी बात ये कहना चाहती हूँ, मैं कल आपके वीडियो देखा, आप अच्छी वीडियो बना रहे हैं, आपने किसी को गलत नहीं बोला कल, लेकिन कल आपकी वीडियो में आपने बोला कि ये जो किसी को देवता को घात डालना ये बहुत बड़ा कुकृत्य है। कुकृत्य क्या बोला आपने, जो गलत। पर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप ये बताइए, सोशल मीडिया पे इस प्लेटफॉर्म पे, किसी भी सोशल मीडिया पे किसी के घर की औरत की बदनामी करना, किसी के घर की इज्जत उछालना, किसी के परिवार को बदनाम करना, तो ये क्या है? ये पुण्यदायक काम है क्या? ये तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा कुकृत्य होता है, सबसे बड़ा पाप होता है ना? पाप इसलिए होता है कि इंसान कितना मतलब पहुंचा हुआ, अगर उसी इंसान के बारे में अगर कोई गलत बातें बोलने लग जाए और गलत ये चीज़ें फैलाने लग जाए सोशल मीडिया पे, चाहे हम किसी के बारे में भी हो, तो इंसान क्या होता है ना, फिर दुखी हो जाता है। जब वो सच्चा रहता है, उसको दुख होता है, तो फिर दुखी होके, कोई भी इंसान हो दुखी होके भगवान के पास जाता है। मैं ये नहीं कहती कि घात वात, मैं ये सब चीज़ें नहीं मानती हूँ, पर ये मानती हूँ कि जब हमारी आत्मा दुखती है, हमारा मन दुखता है, जब हमें ऐसा लगता है कि हमारे कोई भी नहीं है हमारे सामने, तो किसी को भी हो भगवान से ज़्यादा भगवान ही याद आता है। तो ये भगवान के पास, भगवान को हाथ जोड़ना कोई कुकृत्य वाली बात नहीं है मेरी नज़रों में। आपकी नज़रों में शायद होगी, और आपकी नज़रों में ये बहुत अच्छा काम है, होगा शायद, कि किसी की बदनामी कर दिए सोशल मीडिया पे, तो आप लोगों की नज़रों में ये बहुत पुण्य का काम होगा मेरे ख्याल से। ये कुकृत्य नहीं है, ये अच्छी बात होगी। ये एक इज्जतदार घर की औरतों की बात होगी जो दूसरों की इज्जत सोशल मीडिया पे उछाल रहे हैं। मेरे किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मैं किसी को नहीं जानती हूँ, बस मैं सच्चाई बोल रही हूँ। दूसरी बात, अब पड़े हैं एक लड़की के पीछे पड़ गए हैं अब, कि ये लड़की की 3 आईडी हैं, ये कैसे गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे हैं लड़कियों के लिए, बच्चों, किसी के लिए भी। और जहाँ तक कमेंट्स की बात है, तो दोनों लोगों की तरफ से मैंने गंदे गंदे कमेंट्स पढ़े हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो वो नहीं है, एक दूसरे पे दोनों लोगों ने काफ़ी कमेंट्स करे हैं, दोनों के जो भी हैं समर्थक बोलना चाहते हैं या जो भी हैं, एक दूसरे के लिए कमेंट्स करे हैं, तो दोनों लोगों ने करे हैं। और कुछ लोग बोलते हैं, बाप रे मैं तो बहुत मर्यादा में रहती हूँ, मैं तो बहुत मर्यादा में रहता हूँ। तो वो लोग ऐसे गलत व्यवहार करते हैं, गलत बातें बोल देते हैं यहाँ पे, तो कहाँ की मर्यादा था? मर्यादा पूरी ख़त्म हो गई, घास लेने चली गई मर्यादा शायद। और दूसरी बात मैं करना चाहती हूँ, पूजा ब्लॉग, मैंने बस उनको एक बार बोला था कि चलो किसी की बेटी की ऐसी इज्जत नहीं उछालनी चाहिए सोशल मीडिया पे, ये है वो है, तो ये सब चीज़ें। तो उन्होंने भी मेरे को जवाब दिया और मैंने भी बोला भाई ऐसी सी बात है। तो मैं फिर से यही कहना चाहती हूँ, अब वो शायद समझेंगी वो, क्योंकि मैं जानती हूँ कोई लोग बहुत समझदार रहते हैं, वो समझेंगी, शायद समझेंगी। तो मैं ये कह रही हूँ कि अब पूजा जी से भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि पूजा जी, ऐसी किसी के उसमें ऐसी आप ब्लॉग बनाओ। कल आपने बनाया था तो अच्छा गाना गाया था, और ऐसे आप ब्लॉग बनाओ, सबको दिखाओ, सबका आपका ब्लॉग देखेंगे। और ऐसी लड़ाई झगड़े वाले ब्लॉग हम लोग बनाएंगे तो अपने घर वाले भी क्या बोलेंगे, घर वाले भी नाराज़ होंगे, कोई सब रिश्तेदार होंगे, सब देखेंगे।
तो मैं इसी तरह कहना चाहती हूँ, जैसे अब हेमा बिष्ट की यहाँ सोशल मीडिया पे उनकी बदनामी करी है कि आकाश है। तो मैं ये कह रही हूँ कि जैसे इतने सारे, एक लड़की की तीन आईडी ढूंढ के ला रहे हैं, उस लड़की की फ़ोटो लेके आ रहे हैं, उस लड़की की पिक दिखा रहे हैं, भाई ये है वो लड़की। तो बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि वो आकाश है जो वो पाताल लोक में चला गया क्या? उसकी भी तो फ़ोटो निकाल के लाओ भाई, उसकी भी तो सूरत दिखाओ, क्योंकि हम लोग उसकी सूरत देखना चाहते हैं। कौन है वो? हैं वो औरत है कि आदमी है, कि आदमी है भी नहीं, कि औरत है भी नहीं, कि क्या है वो? तो इसलिए उसको भी ले आओ। जब आप लोग इतने पहुँचे हुए हैं, आप लोगों की इतनी बड़ी बड़ी पहुँच है चारों तरफ से, तो जब आप लोग एक लड़की के बारे में इतना 3-4 आईडी निकाल सकते हैं एक लड़की की, तो वो आकाश को कहाँ छुपा के रख दिया है, जिसके कारण से इतनी यहाँ पे इतना हल्ला हुआ है। और दूसरी बात ये है कि जहाँ तक किसी की भी इज्जत उछालने का सवाल है, लोग अपना मुंह तक नहीं दिखाते, लोग अपने माँ बाप का नाम तक नहीं बताते, लोग अपने घर के बारे में नहीं बताते, और तुम लोग आप लोग दूसरों के बच्चों की फ़ोटो लगा लगा के चिपका रहे हैं और बोल रहे हैं कि हाँ ये है, ये ऐसी है, वो वैसी है। भाई क्यों भाई? आपने एक एक करके आप लोगों ने ठेका ले रखा है। कभी भागीरथी रावत, कभी हेमा बिष्ट, अब देवभूमि, क्या उत्तराखंड देवभूमि, हिमालयन गर्ल, पता नहीं क्या क्या बोले, अम्मू, अमिता। और जहाँ तक अमिता है, अमिता से तो मेरी बात होती है, इसलिए मुझे पता कि अमिता की आईडी नहीं है वो, जो आप लोग समझ रहे हैं। लेकिन मैं भी अभी चुप हूँ, फिर मैं बाद में बोलूँगी। आप लोगों को जितना हल्ला करना है कर लो, और मैं किसी के सपोर्ट में नहीं बोल रही हूँ। बस मैं ये कह रही हूँ कि ये सब बंद करो, ये अच्छी बातें नहीं होती हैं। दूसरों की इज्जत इस तरह सोशल मीडिया पे मत उछालो, और जहाँ तक उछालनी है, जब इतने ये होशियार है तो होशियार हैं, तो जिसने बदनामी, जब किसी की बदनामी फैलाई तो प्रूफ भी लेके दो, कि प्रूफ लेके दो कि भाई ये है, ये सच है। जब खाली ऐसे हवा में बातें करने से नहीं होता, और ये झूठी बातें हैं। किसी के बारे में भी इस तरह गलत नहीं बोलना चाहिए। और बाकी मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैंने 2-3 लोगों का जवाब दिया कि आकाश ने बोले निजी कारणों से अपने आप को गुप्त रखा। अगर वो आकाश इतना निजी कारण वाला होता तो दूसरे की घर की इज्जत ऐसे सोशल मीडिया पे नहीं उछालता। तो फिर दूसरी एक सवाल ये भी है कि एक ही इंसान को उस आकाश ने क्यों दिया? वो इंसान क्या उसको, आकाश को जानता था पहले से? क्या उस इंसान की उस आकाश से बातें होती थी क्या? मैं ये कह रही हूँ कि मैं भी यहाँ पे हूँ, हम भी हैं। मेरी कभी किसी से कोई बात नहीं हुई, ना होती है, ना हम इंस्टाग्राम चलाते हैं, आईडी ज़रूर है, ना चलाते हैं, ना कुछ। बस ये यूट्यूब पे वीडियो डालती हूँ, और वो भी ऐसे छोटी मोटी वीडियो डालती हूँ मैं। और बाकी मैं अपने उत्तराखंड के लोगों की वीडियो देखती हूँ, जिनकी अच्छी लगती हैं, लाइक कमेंट्स भी करती हूँ। और मैं भी सबसे यही कहना चाहती हूँ, अब हो गया, बहुत हो गया, अभी जंग बंद करो। महाभारत का युद्ध भी 18 दिन में ख़त्म हो गया था, और अब ये भी ख़त्म हो जाना चाहिए। अब अपने अपने ब्लॉग बनाओ, सब खुशी खुशी से रहो। और जो एक दूसरे को कि जैसे कुछ लोगों को मैंने ऐसे देखा, बाप रे, उनका और काम नहीं रहता, यहाँ वीडियो डालने, वहाँ वो कमेंट्स करने पहुँच जाते हैं। और मैं भी कमेंट्स करी हूँ, मैंने तब कमेंट्स करा है कि कल मैंने वीडियो देखी तो इसलिए मैं कमेंट्स करी हूँ। और बाकी बस यही कहना चाहती हूँ, कुछ नहीं होता, सब अच्छे से रहिए, अच्छे से वीडियो बनाइए। रिएक्शन चैनल है जिनके, वो रिएक्शन भी दो, रिएक्शन की वीडियो बनाओ, लेकिन किसी की भी इज्जत इस तरह सोशल मीडिया पे नहीं उछालनी चाहिए। और बाकी आप लोग समझदार हैं, मैं क्या बोलूं। और आप लोगों को सबको सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पे और आप लोगों के परिवार पर बनी रहे। जय देवभूमि उत्तराखंड। ओम नमो शिवाय।